बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज कर रहे हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान की फ़िक्र है और वो अपने सामने पाकिस्तान को ख़राब होता हुआ देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मईशत की तबाही हो गई है। पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान के बड़े संजीदा मसाइल हैं। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो बताते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग इवन ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान में और उसके पीछे रीज़न एक ही है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वो तमाम फ़ैसले किए जिन फ़ैसलों के नतीजे में अवाम को कुचला गया और माफिया को सहूलतकारी फ़राहम की गई। अब जो पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं उसमें जो एक अलग एलिमेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ये है कि मौजूदा जो सियासतदान है उन्हें कोई घास भी नहीं डाल रहा। कोई नवाज शरीफ पे, जरदारी पे, शहबाज शरीफ पे, किसी पे कोई तनकीद नहीं कर रहा। सारी की सारी तनकीद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे हो रही है। उन्हीं के पोस्टर्स उठाए हुए हैं, उन्हीं के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, उन्हीं के खिलाफ बैनर्स उठा लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। या इमरान खान साहब के हक़ में निकलते हैं या वो आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ निकलते हैं। और किसी सियासतदान से ऐसा लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई मसला नहीं है। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि सियासतदानों में उन्हें कोई दिलचस्पी अब नहीं रही, बल्कि सारा फोकस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पर है। अब इदारे के लिए ये सोचने की बात है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी इज्जत की कुर्बानी दे दी, वो लोग साफ दामन बचाकर निकल गए। यानी सियासतदानों पे कोई उंगली उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। और सारे के सारे, चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सब यही समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया और वो पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। जनरल बाजवा ने इस खेल का आगाज़ किया था। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में भी ये खेल जारी है। तो लोगों की तनकीद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। फ़ौज कोई भी काम करती है लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं बिला वजह। यानी ऐसा नहीं है कि सारे काम बुरे ही हो रहे हों, लेकिन फिर भी लोगों ने ज़हनी तौर पे अपने आप को आमादा कर लिया है कि क्योंकि अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, क्योंकि इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई गई, क्योंकि उन लोगों को लाकर बैठाया गया ज़बरदस्ती जिन्हें लोगों ने रिजेक्ट किया था, तो लोगों के अंदर एक फितरी किस्म का रिएक्शन पैदा हो गया है और वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ मैं कुछ और अजीब चीज़ें देख रहा था। यानी आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर इस तरीके से डिस्कस हो रहे हैं जैसे कोई नॉर्मल फ़ौजी डिस्कस होता नहीं था। यानी हमने देखा कि जनरल बाजवा ऐसे डिस्कस नहीं होता था, जनरल राहील शरीफ ऐसे डिस्कस नहीं होता था, जनरल कियानी ऐसे डिस्कस नहीं होता था। सिर्फ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो डिक्टेटर्स थे वो इस तरह से डिस्कस हुए हैं। पाकिस्तान के मीडिया को आप देखें, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को आप देखें, सबके सब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के बाहर भी और नेगेटिव अंदाज में लोग डिस्कस करते हैं। इवन अखबारात के अंदर जरीदे छपते हैं, मुख्तलिफ जगह पे डॉक्यूमेंट्रीज छपती हैं कि आसिम मुनीर साहब ने अपनी ताकत में बहुत इजाफा कर लिया है, इनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स और चीज़ें छपती रहती हैं। तो वो इस तरह डिस्कस हो रहे हैं जैसे कोई डिक्टेटर डिस्कस होता है। एक नॉर्मल फौजी या एक आर्मी चीफ इस तरह से डिस्कस नहीं होता। और एक और हैरत की बात मैं आपको बताता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि PMLN के जो MPs MNAs हैं या मकामी ओहदेदारान हैं, यानी इनको तो तैयार किया था मरीम नवाज़ ने और नवाज शरीफ ने इनकलाबी बनाने के लिए। इनको तो वोट को इज्जत दो का नारा दिया गया था जिससे पब्लिक भी इनके करीब आ गई थी। लेकिन अब ये मफाद परस्त टोला जो है ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। यानी बिल्कुल एग्जैक्टली PMLN के जो कारकुन हैं, कारकुन मैं कह रहा हूँ तो वो जो छोटे मोटे रहनुमा होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के MPA का कैंडिडेट, चेयरमैन का कैंडिडेट, MNA का उम्मीदवार या MNA बन गया या MPA बन गया, ये लोग ये अब जो बैनर पोस्टर लगाते हैं, चाहे जश्न आज़ादी के लगाएं, चाहे इलेक्शंस के लगाएं, चाहे किसी और चीज़ के लगाएं, तो उन तमाम पोस्टर्स के अंदर वो अपनी लीडरशिप की तस्वीरें बहुत छोटी छोटी करके लगाते हैं। यानी मैं नून लीग की कहानी आपको बता रहा हूँ कि नून लीग के जो लोग हैं वो अपनी लीडरशिप की तस्वीरें बहुत छोटी छोटी करके लगाते हैं और फील्ड मार्शल की तस्वीर बहुत बड़ी करके लगाते हैं बैनर्स पे, पोस्टर्स पे, होर्डिंग्स पे। ऐसा क्यों है? देखिए, क़यादत से ही तो सीखता है सब कोई। जैसा लीडर वैसे उसके फॉलोअर। तो नवाज शरीफ ने अपने फॉलोअर्स को ये समझाया कि ताकत की पूजा करनी है। नवाज शरीफ ने अपने फॉलोअर्स को ये समझाया कि इक़्तिदार की परस्तिश करनी है, जो ताकतवर है उसके पीछे चलना है, उसके जूते पॉलिश करने हैं। और सारी की सारी पार्टी लगता है इसी काम पे लग गई है। जिन लोगों को ये काम पसंद नहीं है वो बेचारे इज्जत छुपा के बैठे हुए हैं और मुंह छुपाते फिरते हैं। वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, सामने आने के लिए तैयार नहीं है, दबे लफ्ज़ों में कहते रहते हैं बेचारे कि निकले इसमें से, जान छुड़ाए। लेकिन अब निकले कैसे?
नवाज शरीफ ने अपनी बेटी और भाई को इक़्तिदार दिलवाने के लिए पूरी की पूरी सियासत अपनी त्याग दी है, और अब उनका कारकुन भी उनकी तस्वीर लगाने की बजाय हाफिज़ सैयद आसिफ मुनीर साहब की फ़ोटो लगाता है, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है। हत्ता कि जश्न आज़ादी के हवाले से जो होर्डिंग्स लग रहे हैं शहरों में, या इस हवाले से जो प्रोग्राम्स के बैनर्स लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, उनमें भी हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ख्वाब देखा पाकिस्तान का, उनकी फ़ोटो नज़र नहीं आती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बानी पाकिस्तान है, उनकी फ़ोटो नज़र नहीं आती। तो मैं बहुत हैरान हो रहा था ये चीज़ें देखकर कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ये लोग इतनी नफ़रत कैसे कर सकते हैं। उन्होंने तो पाकिस्तान बनाया था, लेकिन ये उनकी तस्वीरें हटा रहे हैं, उनका नाम हटा रहे हैं। एक अस्पताल से उनका नाम हटा के मरीम नवाज़ ने अपना नाम रख दिया। हत्ता कि इनकी परस्तिश करने वाला एक शख्स ऐसा है जिसने कहा कि गांधी कायद-ए-आज़म से बड़ा लीडर था। यानी कायद-ए-आज़म से पता नहीं इनको क्या मसला है, PMLN को या इनके चाहने वालों को। उन्होंने कहा गांधी कायद-ए-आज़म से बड़ा लीडर था। गांधी बेशक एक बड़ा लीडर था बड़े सगीर का, लेकिन उन्होंने कहा 20वीं सदी का सबसे बड़ा लीडर था गांधी, और कायद-ए-आज़म उसके बाद आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये शख्स जो है वो 20वीं सदी की जो सियासी तारीख है उससे नाबल्द है। इसे थोड़ा सा तालीम हासिल करनी चाहिए। 1 दर्जन के करीब ऐसे नाम हैं जिन्हें पढ़ना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये लॉर्ड माउंट बैटन का एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक जुमला है, वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि कायद-ए-आज़म क्या थे। देखें ना, अलग मुल्क बनाना तो कायद-ए-आज़म ने जिम्मेदारी ली थी कि अलग मुल्क बनाऊंगा मुसलमानों के लिए। गांधी लोग तो ये चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, हम खुद संभाल लेंगे। तो अचीव तो कायद-ए-आज़म ने किया, एक अलग सरजमीन पे एक अलग खित्ता बनाकर, एक अलग मुल्क बनाकर, एक अलग रियासत कायम करके। तो जीत तो कायद-ए-आज़म की हुई थी। जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं, इन्होंने कायद-ए-आज़म की क़यादत में 2 लोगों से आज़ादी हासिल की थी, अंग्रेज़ों से और जो अक्सरियत यहाँ पे मौजूद थी हिंदुस्तान की हिंदुओं की, उनसे। जबकि उधर दूसरी जानिब ये ख्वाहिश थी कि अलग देश बनाया ही ना जाए, बल्कि वो इसको बंटवारा करार देते रहे हमेशा कि ये बंटवारा कर दिया गया जो नहीं होना चाहिए था, जो उनकी सोच में गलत था, लेकिन कायद-ए-आज़म ने अचीव किया। तो इसका मतलब है कायद-ए-आज़म बेहतर लीडर थे। लॉर्ड माउंट बैटन ने कायद-ए-आज़म के बारे में कहा था, इफ़ इट कुड बी सेड दैट एनी सिंगल मैन held the future of India in the palm of his hand in 1947, that man was मोहम्मद अली जिन्ना। अगर ये कहा जाए कि 1947 में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल किसी एक शख्स ने अपनी हथेली पर रखा था या अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा था, तो वो शख्स मोहम्मद अली जिन्ना था। ये मुखालिफिन कह रहे हैं। और माउंट बैटन ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फेस किया था, और वो ये जानता था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किन ज़हनी सलाहियतों के मालिक थे और कैसी लीडरशिप क्वालिटी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में थी। वैसे इन्हें पढ़ना चाहिए, विंस्टन चर्चिल को पढ़ना चाहिए, नेल्सन मंडेला को पढ़ना चाहिए, फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट को पढ़ना चाहिए, मार्गरेट थैचर को पढ़ना चाहिए। बरतानिया में इन्होंने जो जदीद बरतानिया उसकी बुनियाद रख दी थी और बरतानिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। मार्टिन लूथर किंग को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि वो क्या आदमी था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को भी पढ़ लें आप, अगर टाइम मिले तो। 20वीं सदी के लीडर्स के बारे में मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने उठा के कहा जी नंबर 1 लीडर गांधी को करार दे दिया और कहा कायद-ए-आज़म कहीं बाद में आते हैं। बहरहाल ठीक है, जिन्होंने कहा उनकी मर्ज़ी है। PMLN को वैसे भी बुग़्ज़ है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, और वो हमें बार बार दिखाई भी दे रहा है। बैरिस्टर घोर साहब ने एक नन्ही सी, एक मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन हैं, और उन्होंने कहा कि मुक़्तदर हल्के मुल्क में सियासी तनाव कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें, और सियासी तनाव पैदा ही उन्होंने किया है। मुक़्तदर हल्कों ने तो धांधली की है। बैरिस्टर घोर साहब, आपको समझ नहीं आ रही? मुक़्तदर हल्कों का ही तो फड्डा है इमरान खान साहब से। उन्होंने तो रिजीम चेंज ऑपरेशन करके इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला। बाद में उन्होंने ये टोला लाकर बैठा दिया जो करप्ट लोग थे। उसके बाद इनके ज़रिए से उन्होंने पाकिस्तानियों की मट्टी पलीत कर दी पकड़ के, हर किस्म की तबाही फेरी पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल लीडर है उसको पकड़ के जेल में डाल के वो 300 मुकदमे कर दिए। ये सारा किया धरा है ही मुक़्तदर हल्कों का है। वो कहते हैं ना, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी जाते भी उधर ही है जहाँ से इनको तकलीफ़ मिलती है। भाई जो असल में मसला है उसी को आप कह रहे हैं कि मसला हल करे। यहाँ मसला एक ही तरीके से हल हो सकता है कि मुक़्तदर हल्कों के साथ बैठकर उनको इस बात पे कायल किया जाए कि आप निकलें बीच में से, आपका कोई काम नहीं है और अपनी इज्जत बचाइए, आप इसमें से निकलिए, हम सिविलियंस पाकिस्तान को संभाल लेंगे। मुक़्तदर हल्के अगर आप इंग्लिश में बोलें तो ये एस्टेब्लिशमेंट होती है,
तो एस्टेब्लिशमेंट जो खुद इस वक्त मसले की जड़ है, उसी एस्टेब्लिशमेंट को ये कहना कि वो मसला हल करें, ये मेरी समझ से तो बाहर है। पाकिस्तान में नादरीन एक और रोला पड़ गया कि पीटीआई ने एक न्यूयॉर्क टाइम में इश्तिहार छपवा दिया, और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने चंदा बंदा करके इश्तिहार छपवाया। इस पर रोला डाला हुआ है कि जी कैसे इश्तिहार छाप दिया, इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए। और भाई ये कौम का पैसा थोड़ी खर्च हुआ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा है, जैसे दिल करेगा वो खर्च करेंगे। वो चाहे इमरान खान का इश्तिहार छापें, चाहे किसी और का इश्तिहार छापें, चाहे वो नवाज शरीफ का इश्तिहार छापें। भाई किसी टिकटॉकर की तस्वीरें वॉल स्ट्रीट जर्नल के ऊपर, वहाँ पे जाके वॉल स्ट्रीट पे बड़ी स्क्रीन पे किसी टिकटॉकर की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ चल जाएं, तो उसका पैसा कहाँ से आया, कभी ये पूछा है? 60-60 सफ़ों के इश्तिहारात पाकिस्तान में अखबारात में छाप दिए, कभी ये पूछा है? बल्कि यहाँ टिकटॉकर ने एक कानून ऐसा पास कर दिया जिस कानून के मुताबिक अब कोई पूछ नहीं सकता, जितनी मर्जी मशहूरी की जाए, जितना मर्जी अरबों रुपया लगा दिया जाए, अरबों रुपए के इश्तिहारात पाकिस्तान में खिला दिए गए मीडिया को, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। लोगों ने अपनी जेब से इमरान खान साहब की कैद के 2 साल मुकम्मल होने पे एक इश्तिहार छपवा दिया न्यूयॉर्क टाइम में, तो उस पर सबको आग लगी हुई है। तो यहाँ जो जाली तशहीर दिन रात हो रही है, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। नादरीन, हुकूमत एक दावा और कर रही है। वो ये दावा कर रहे हैं, हुकूमत के लोग बैठते हैं टीवी पे आके, शहबाज शरीफ के करीबी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी शायद कोई बरतानवी सफारतकार जेल में जाकर इमरान खान साहब से मिली, बड़ा उन्होंने दावे के साथ कहा, और इमरान खान साहब से मिली, मगर इमरान खान साहब नहीं माने, उन्हें कहा गया आपको गल्फ भेज देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मुझे बरतानिया या यूरोप भेजो। इस किस्म की बातें उन्होंने जनाब फैला दी मीडिया के ऊपर, और कहा हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, हम ये रिकॉर्डिंग भी चलाना चाहते हैं। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि हुकूमत ने इमरान खान साहब को और एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को ऑफ़र की थी। इसकी जो है वो एक तस्दीक सुहेल वड़ाइच जो एस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि बिल्कुल इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई थी, और उन्होंने इस ऑफ़र को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं। दूसरा, इमरान खान साहब को बार बार ये कहा जाता है अगर आप खामोश हो जाएंगे तो आसिम मुनीर आपके लिए गुंजाइश पैदा करेंगे, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा, आप खामोश हो जाएं, सेटअप को चलने दें। लेकिन इमरान खान साहब हार मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं सेटअप मैं नहीं चलने दूंगा, इलेक्शन तो मैं जीता हूँ, हुकूमत तो मुझे मिलेगी। तो इसी तरह जनाब अब ये जो दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने डील लेने से इनकार कर दिया, इससे एक तो ये साबित हो रहा है कि उन्होंने डील लेने से इनकार किया और हुकूमत उन्हें बाहर भेजना चाह रही थी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऑडियो आपके पास मौजूद है हुकूमत के पास, तो उसे पब्लिक करें। इमरान खान साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है और वहाँ पे 2 नंबरी की जा रही है। पाकिस्तान में हालात क्या है, ये ज़रा एक ख़त आप देखिए। ये बलूचिस्तान के अंदर नसीराबाद ज़िले के हवाले से ये एक ख़त वहाँ पे छापा गया है, और ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नसीराबाद ने छापा है। ख़त क्या कहता है, ये उन्वान है हदायत निस्बत मुल्कगीर एहतजाज कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बमामला उन्वान बाला तहरीर है कि 5 अगस्त 2025 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी है। 5 अगस्त 2025 को पीटीआई के कारकुनान मुल्क भर में एहतजाजी धरने, मुजाहरे, रैलियाँ, रोड ब्लॉक कर सकते हैं। लिहाजा इस निस्बत से आप तमाम को तहरीरी हदायत जारी की जाती है कि ज़िला नसीराबाद के किसी भी थाने की हदूद में कोई भी कार्नर मीटिंग, एहतजाजी मुजाहरा, रैलियाँ नहीं निकालेगा। मज़ीद बना SHO पुलिस थाना सिटी डेरा मुराद जमाली और इंचार्ज CIA नसीराबाद को सख्ती से हदायत की जाती है कि वो PTI के ज़िले सरबराहान कारकुनान जो कि सिटी डेरा मुराद जमाली की हदूद में रिहाइश पजीर हैं, उनके घर पर दस्तक डोर नॉकिंग करेंगे और उन्हें पाबंद करेंगे कि कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में PTI के कारकुनान मुजाहिरीन के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाए, सख्त ताकीद की जाए। ये नाज़रीन पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज से मना कर दिया गया है। सरकारी सर्कुलेशन जारी हो रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल करना चाहती है, उसे एहतजाज का हक इस्तेमाल ना करने दिया जाए। ये है नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल। आमिर मुगल साहब ने इसका एक हल निकाला। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब के साथी हैं इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से। तो आमिर मुगल साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी इंसाफ रज़ाकार नौजवानों के साथ मिलकर आमिर मुगल साहब ने आज गिरफ्तारी से बचो, तशद्दुद से बचो पॉलिसी के तहत एहतजाज का आगाज़ अपने शहर इस्लामाबाद से कर दिया है। मेन GT रोड इस्लामाबाद को 25 से 30 नौजवानों के हमरा अचानक बंद किया, लोगों को इमरान खान का पैगाम दिया और हिकमत अमली के तहत पुलिस के आने से कबल वहाँ से निकल गए। पूरे पाकिस्तान के नौजवानों से गुजारिश है कि इसी गिरफ्तारी से बचो, तशद्दुद से बचो पॉलिसी के तहत 15 से 20 नौजवानों के साथ अचानक निकलें,
कोई भी मरकजी रोड बंद करें, अवाम को इमरान खान का पैगाम दें और पुलिस के आने से पहले निकल जाएं। किसी लीडरशिप और किसी कॉल का इंतज़ार ना करें। लीडर सिर्फ एक है जो कि जेल में बंद है। खुद लीडर बने, खुद से अमली तौर पर एहतजाज करें। याद रखें, हमारे तरीका एहतजाज में कोई तशद्दुद, घिराव, जलाओ, कोई तोड़ फोड़ नहीं है। अलबत्ता अपने कारकुनान को गिरफ्तारी से बचो, तशद्दुद से बचो, पॉलिसी के तहत महफूज रखना है। वीडियो कुछ देर में अपलोड की जाएगी। ये जनाब आमिर मुगल साहब की जानिब से जो रोड बंद करके पब्लिक को पैगाम दिया गया, ये वो है। नाज़रीन, MWM ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उन्होंने ऐलान किया कि 6 अगस्त 2025 को ज़ायरीन के साथ कराची में ईरान बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे। ये उन्होंने ऐलान किया कि 6 अगस्त को जाएंगे। अब क्योंकि हुकूमत ने बंद कर दिया, जो ज़ायरीन है जो ईरान जाते हैं ज़ियारतों के लिए, उनके लिए ज़मीनी रास्ता बंद कर दिया था। और ये ज़मीनी रास्ता एक सस्ता रास्ता है, गरीब लोग इसमें जा सकते हैं। लोगों ने होटल बुक किए हुए हैं, आगे ट्रांसपोर्ट बुक की हुई है, सारा पैसा वैसा भरा हुआ है। तो अब ये कहते हैं हवाई जहाज़ में जाओ, उसमें अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं और तादाद बहुत बड़ी है जो ज़ायरीन जाना चाहते हैं ज़मीनी रास्ते से। तो ज़मीनी रास्ता वो सरकार कह रही है जी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ज़मीन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। बलूचिस्तान की सरजमीन पे दहशतगर्दी होती है, हम नहीं कर सकते कुछ, लिहाजा उन्होंने रोक दिया। अब ये कह रहे हैं जी हम जा रहे हैं मार्च करते हुए ईरान बॉर्डर की तरफ और 6 अगस्त को ये लोग कराची से निकलेंगे। MWM के लोग, ये भी एक ऐलान हो चुका है। नाज़रीन, एक और इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को उनके कारकुनों के बीच में से गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्होंने रैली का इनेकाद किया हुआ था, वहाँ पे वो पहुँच रहे थे, पुलिस की नफरी वहाँ पहुँची, उन्होंने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने 4 दिन के लिए उन्हें नज़रबंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं ताकि 5 अगस्त का टाइम निकल जाए। अब इसके ऊपर जो कारकुन है उन्होंने ये पैगाम दिया है और मुख्तलिफ सड़कों को बंद कर दिया। उनका ये कहना है कि अगर एक दिन के अंदर अंदर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्हें रिहा ना किया गया तो पूरा पुंछ ज़िला बंद कर देंगे। पुंछ का पूरा इलाका जो है उसको बंद कर देंगे, फिर ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। तो आज़ाद कश्मीर में ये सूरत हाल पैदा हो गई है। रीज़न, सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको गिरफ़्तार किया गया। वो एहतजाज करना चाहते थे इमरान खान साहब के हवाले से। दूसरी जानिब क्रैकडाउन नाज़रीन बहुत तेज़ी से जारी है। पूरे पंजाब में ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है। एक वीडियो सामने आई जहाँ पे तहरीक इंसाफ के नौजवानों पे मुबैना तौर पे ये वीडियो के अंदर नजर आ रहा है तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है। एडवोकेट सलमान शाहिद ने दावा किया कि ये सारे PTI के लड़के हैं। तो उनके साथ पुलिस जो सलूक कर रही है, मैं देखकर हैरान हो रहा था कि चोरों डाकुओं वाला सलूक जो है वो आम नौजवानों के साथ, जो काम करने वाले नौजवान हैं, उनके साथ किया जा रहा है। और दूसरी जानिब एक वीडियो आई है जो पुलिस स्टेशन लियाकताबाद लाहौर से है। उसके बाहर खड़े हुए लोग ये बता रहे हैं कि थाने के अंदर उसको सील कर दिया गया, थाने को, उसके अंदर बच्चों को और ख़वातीन को गिरफ्तार करके लाया गया है। और इन बच्चों को गिरफ्तार करने की वजह यह है कि ये बच्चे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। तो ये नारे लगाने की वजह से बच्चों को पकड़ के थाने में ले गई पुलिस। अब आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान का खौफ इस पूरे निज़ाम के सर पे चढ़ के बोल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे मौक़िफ़ आया कि 5 अगस्त का खौफ फस्तायत अपने उरूज पर। रात के इस वक्त भी लाहौर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन जारी है। अभी तक गिरफ्तार कारकुनों की तादाद 150 से ज़ायद हो चुकी है। छोटे बच्चों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। घरों, दुकानों, डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं। हमारे वकला को मिलने की इजाज़त भी नहीं मिल रही। पंजाब हुकूमत शर्म करो। वो पंजाब हुकूमत ने तबाही फेरी हुई है। मरियम नवाज़ को इस बात की परवाही नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं हैरान होता हूँ इस किस्म के लेटर जो हैं वो सरकारी लेटर पैड से ऊपर, वज़ीर आज़म का भी लगा हुआ था एक जगह पे, वो गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिन पे लिख लिख के देते हैं PMLN के अहदेदारान या सरकारी लोग कि ये बंदे पहले PTI में थे, अब ये PMLN ज्वाइन कर ली है, लिहाजा इनको पुलिस गिरफ्तार ना करे। अंदाज़ा करें आप, यानी बंदों के नाम लिखते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं कि ये बंदे पहले PTI के अंदर थे, अब ये PMLN को ज्वाइन कर चुके हैं, लिहाजा अब इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, एक डिक्टेटर का दौर, उस दौर में यही कुछ नून लीग के साथ होता था। नून लीग के जो लोग काफ लीग में शामिल हो जाते थे उनकी गिरफ्तारियां बंद हो जाती थी, और जो लोग नून लीग के अंदर रह जाते थे नवाज शरीफ के साथ, उन्हें गिरफ्तार किया जाता था, उन्हें तंग किया जाता था। तो अक्सर लोग ये इस किस्म के लेटर या अपने कार्ड के पीछे या वो लिख कर दे देते थे कि अब इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, इनका ताल्लुक काफ लीग से है। तो उस बंदे को सत्ते खैरा हो जाती थी, उन्हें फिर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि वही आज नून लीग सब कुछ कर रही है जो डिक्टेटर के दौर में नून लीग के साथ हुआ है। और आज तो डिक्टेटर है भी नहीं ना, जमहूरी दौर कहा जाता है सो कॉल्ड। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं मुल्क में तो डिक्टेटरशिप नहीं, मार्शल लॉ नहीं, आसिम लॉ इस वक्त नाफिज है और सब कुछ वो किया जा रहा है जो
सैयद आसिम मुनीर साहब को फ़ायदा पहुंचा सकता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।